नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और आज दशहरे के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इस त्यौहार से जुड़ी एक खास पेशकश। तो शुरुआत करते हैं एक कविता के माध्यम से। यह कविता पिछले वर्ष भी दशहरे पर ही सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। कविता का शीर्षक है रावण बनना भी कहाँ आसान। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था, रावण में वासना थी तो संयम भी था, रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श भी न करने का संकल्प भी था। सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी, पर पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। राम, तुम्हारे युग का रावण बहुत अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। महसूस किया है कभी उस जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा था, तुम में से कोई राम है क्या? र अक्षर से राम लिखा जाता है और र अक्षर से ही रावण। नामों में कितनी भी समानताएं होती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, जगह हो या फिर कोई दूसरी वस्तु, इस पृथ्वी पर सबका अपना अपना नाम, अपनी अपनी पहचान है। और इसी तरह भारतीय संस्कृति में दशहरे का त्यौहार एक प्रमुख स्थान रखता है। राम की विजय और रावण का वध यानी दशहरे का पर्व। बचपन में जब हम दशहरा शब्द सुनते थे तो सबसे पहले हमारे सामने रावण और उसके 10 सिर ही आते थे। दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत का परिचायक है। इसमें नायक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके साथ साथ माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आदि सेना है। दशहरे के वर्णन व कथा हमारी आंखों के सामने सचित्र नजर आने लगते हैं। लोगों को घरों व समाज में राम रावण की कहानियां सुनने को तो मिलती थी, पर राम रावण से हमारा असल परिचय तब हुआ जब 80 के दशक में रामानंद सागर के द्वारा निर्देशित सीरियल रामायण आने लगा। हर रविवार को सुबह 10 बजे पूरा परिवार और आसपास के पड़ोसियों के साथ बैठकर रामायण सीरियल देखा जाने लगा। सीरियल आने के दौरान उन दिनों तो सड़कों पर मानो जैसे कि कर्फ्यू लग जाता था। यह लोकप्रियता का आलम था उस धारावाहिक का और लोगों के अपने राम के प्रति अपार श्रद्धा का। राम के किरदार में अरुण गोविल और रावण के किरदार में अरविंद त्रिवेदी को देखकर तो हमें यही लगने लगा था कि दोनों असली में राम और रावण हैं। आप भी ज़रा गौर से सोचिए कि रामायण सीरियल में राम रावण की भूमिका निभाने वाले दोनों अभिनेताओं के नाम अ अक्षर से शुरू होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राम और रावण के नाम र अक्षर से शुरू होते हैं। भारत के कई राज्यों में दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम ने लंका में 9 दिनों तक चले लगातार युद्ध में अहंकारी रावण को मारकर माता सीता को उसकी कैद से मुक्त करवाया था। श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री राम द्वारा रावण के मस्तक काटने पर भी जब उसका अंत नहीं हुआ तो विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। तब श्री राम ने एक साथ 31 बाण छोड़े। एक बाण रावण की नाभि पर लगा और शेष बाणों से उसके 10 सिर व 20 भुजाएं कट गई। इस प्रकार रावण का अंत हुआ। इसके बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और वनवास की अवधि संपूर्ण होते ही अयोध्या लौटा। यहाँ बड़ी ही धूमधाम से श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। आज हमारे लिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित हैं, तो वहीं रावण को सभी बुराई व नकारात्मकता के परिचायक के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसने सीता माता का अपहरण किया। इसलिए रावण हम सबकी नज़रों में बुराई व अधर्म का प्रतीक है। पर अपहरण तो आज इस आधुनिकता के दौर में भी कई बालिकाओं व महिलाओं के होते रहे। लड़कियों पर एसिड अटैक, सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं आज के दौर में हर राज्य, हर शहर, हर जिला, गाँव में घट रही है। घटना घटती है, फिर जैसे तैसे शिकायत होती है और फिर एक प्रक्रिया जांच पड़ताल की शुरू हो जाती है तथा बाद में मामले की सुनवाई आगे बढ़ती और टलती रहती है। यह हाल है आज के इस दौर का। अगर आज किसी स्त्री के साथ कोई गलत या बुरी घटना हो जाए तो कौन बनेगा उसके लिए राम? कौन पुरुष सत्य का साथ देगा? कौन पुरुष रोकेगा किसी दूसरे पुरुष को कोई गलत व्यवहार करने से? बताइए, आज हमारे लिए भगवान राम का प्रतीक कौन है? कौन है जो स्त्री की रक्षा करेगा? सोचिएगा जरूर कि हमारे आज के दौर में कौन राम बन रहा है और कौन रावण।
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी आदि जैसे विषयों में हमें कुछ तो इस दशहरे पर्व पर त्यागना होगा, जिससे हम खुद को एक सामाजिक मनुष्य होने का प्रमाण दे सकें। हर व्यक्ति अपने लिए खुद ब खुद अपना अच्छा व बुरा चुनता है। उसे पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, पर फिर भी सही गलत के उलझनों में फंसकर ज़्यादातर लोग गलत राह को अपना लेते हैं, क्योंकि गलत राह का रास्ता शुरुआत में आसान नज़र आता है और सही राह का रास्ता शुरू में कठिन किंतु बाद में आसान हो जाता है। अब हमें खुद तय करना होगा कि अपने और अपने परिवार के लिए एवं अपने साथियों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। राम भगवान के रूप हैं, दुनिया के करोड़ों मंदिरों में उनकी पूजा होती है। श्री राम का व्यक्तित्व जनमानस के पटल पर बहुत ही विराट है और इसकी भव्यता उनके मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाए गए जीवन से पूरित होती है। सही मायनों में श्री राम भारतीय परिदृश्य के वो महानायक हैं जिनका जीवन असंख्य समर्पणों व त्याग से परिपूर्ण है। इसलिए हम राम को राम न कहकर श्री राम कहते हैं। श्री राम सजीवटता के वह सच्चे प्रतीक हैं जिनके जीवन का मर्म आप तभी समझ सकते हैं जब आप श्री राम को जीना शुरू कर देंगे, ना कि सिर्फ उनके बारे में पढ़ना। इसके विपरीत जब बात दशानन अर्थात रावण की आती है तो चारों वेदों का ज्ञाता हो, जिसने अपनी घोर तपस्या से श्री महादेव को प्रसन्न कर लिया हो, जिसके युद्ध कौशल से देवता आदि भी चमत्कृत रह जाते हों, जिस रावण ने अपने महल अर्थात सोने की लंका में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बंदी बना लिया हो, भला उसके जीवन में ऐसा क्या घटित होगा जिससे वह सदी के सबसे बड़े अधर्मों के परिचायक के रूप में कुख्यात हुआ। रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी माँ सीता के रूप में साक्षात माँ भगवती का अपहरण कर लेना। यह एक ऐसी गलती थी जिसका पश्चाताप रावण जीते जी भी नहीं कर पाते, परंतु यह तो श्री राम की दयालुता थी कि उन्होंने दशानन के सामने युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव भेजा। किंतु कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, सो रावण की बुद्धि भी उसके विनाश ने हर ली थी और इस तरह त्रेता युग के सबसे बड़े महायुद्ध यानी कि राम रावण युद्ध का समापन राम के द्वारा रावण के संहार से पूरित हुआ। कल के त्रेता युग से लेकर आज के कलयुग तक धर्म और अधर्म के युद्ध में विजय सदा धर्म की ही हुई है। धर्म का रूप तब भी शांत व निर्मल था एवं अधर्म का रूप आज भी क्रूर व भयानक है, परंतु धर्म कल भी विजयी हुआ था और अधर्म की जीत आज तक नहीं हो पाई। यकीनन वर्तमान समय में भी धर्म व अधर्म की लड़ाई में विजय सदा धर्म की ही होती है। इसी के साथ हमारा यह दशहरा पर्व एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ लिखकर अवश्य बताएं और अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही जानकारी वर्धक वीडियो देखने के लिए हमेशा जुड़े रहिए द लोकनीति के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।